हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ को अपनी पहचान रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं एंड जो आपको अच्छा लगता है उस काम को पूरा कर रहे हैं, उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पैशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। एंड इसी सेल्फ लव प्रैक्टिस के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपके जो पर्सन हैं जिनसे आपकी बातें नहीं हो रही है या जो जो आपसे दूर में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर लेस कांटेक्ट सिचुएशन है, या बातें हो रही है बट लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या वो आप लोगों को मिस करते हैं? क्या वो आपके बारे में सोचते हैं? अभी इस मोमेंट पे क्या वो सोच रहे हैं? क्या वो मिस कर रहे हैं आपको? तो इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। ओके, देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है। आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। जो पोर्शन कर रही है रेजोनेट उसे लीजिए, जो पोर्शन नहीं कर रही है उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो। ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लगा लगी कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। इसमें सारी एनर्जीज़ की बातें होंगी, तो बेफिक्र होकर इस रीडिंग को देखिए। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे ये रीडिंग उस मोमेंट पे आपके लिए है। तो चलिए इसी खुशी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे डिवाइन, हमारे यूनिवर्स हमें क्या गाइड करते हैं। क्या आपके पर्सन आपको अभी मिस कर रहे हैं? कम टू द एज नंबर 36 एंड इसको क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे फूल की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी मुझे दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, जो प्रोमिनेंट एनर्जीज है मैं बता दूंगी आपको। एंड नंबर 36 में भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर का मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी 36 मंथ्स का आप लोग का कनेक्शन हो, या फिर 36 किसी का एज भी हो सकता है यहाँ पे, आपके या आपके पर्सन का एज, या आप लोग जब मिले थे उस टाइम पे, या फिर आप लोग जब बिछड़े उस टाइम पे, समथिंग किसी न किसी तरीके से आपसे ये नंबर रिलेट कर सकता है। आपके पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं, बट वो एक इनडिसीजन में मुझे दिख रहे हैं। कभी उन्हें लगता है कि एक लीप ऑफ फेथ लेके आपकी तरफ आ जाए, कभी उन्हें लगता है कि नहीं अपने काम पे ही फोकस करे एंड अभी कुछ दिन और वेट कर जाए। ठीक है, बट हाँ आपको मिस बहुत करते हैं, आपको सोचते बहुत है, बैक ऑफ द माइंड हमेशा आप ही रहते हो। देखिए इनके पीछे ये सारे हाथ्स हैं। ठीक है, अगर आप पिक्चर को ठीक से देखोगे तो इस लड़की के पीछे ये सारे हाथ्स हैं एंड ये चाहती है कि इस क्लिफ से कूद के वो एक स्टेप लेना चाहती है एंड देखना चाहती है कि क्या उस प्यार में वो राइज़ कर पाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो काम तो कर रहे हैं, सब कुछ अपने काम के लिए कर रहे हैं, पेंटिकल्स 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 पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हैं। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड मतलब कहीं ना कहीं कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं, लग रहा है जैसे कि बैक ऑफ द माइंड उनको आपका ही ख्याल उनके दिमाग में घूम रहा है। ठीक है, वो अपने आप को भी स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आप ही चल रहे हो। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, ट्रुथ टू बी टोल्ड नंबर 14। वाह, यहाँ पे भी हाथ्स, यहाँ पे भी हाथ्स, नाइस 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 नाइस। एंड ट्रुथ टू बी टोल्ड को ये मुझे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लग रही है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी मुझे लग रही है। क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स। सही है, सोर्ड्स की एनर्जी आई। ऐसा लग रहा है कोई बहुत दिनों से एक मास्क में छुपा हुआ है, कोई अपने फीलिंग्स को हाइड किया हुआ है। ठीक है, देखिए ये उनके हार्ट के पास ही ये खिड़की खुली हुई है। ठीक है, जिसके अंदर सारे हाथ जहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मास्क वहाँ पे छुपा हुआ था, मतलब मास्क से इसको ढका हुआ रखा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ एक आप लोग के पास कंक्लूजन आने वाला है, कुछ एक आपके पास
यहाँ पे भी ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा सोच रहे, एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो दोनों कार्ड्स में आउल्स है। एक वाइज डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। वो आपके पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। अपने जो उन्होंने मास्क इतने दिन से पहन के रखा था, उस मास्क से वो निकल के वो अपने दिल की हर एक बात को आपको बताना चाहते हैं। बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस वो देना चाहते हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मे बी बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स आपको आसपास दिख रहे हैं, ठीक है। मे बी क्रोज, बटरफ्लाइज, ग्रास हॉपर्स, बैट्स, आउल्स। तो जिनको ऐसे दिख रहे हैं तो आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। हो सकता है आप लोग में से कोई हिल स्टेशन में रहते हो, ठीक है, या फिर हिल स्टेशन कोई घूमने जा रहे हो अभी। अगर ऐसा है तो आप ज़रा ध्यान दें, आपके साथ ये रेजोनेट कर सकती है रीडिंग। नेक्स्ट इज नंबर 12, अ चेंज इन द विंड। दिसंबर का मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई का मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड अ चेंज इन द विंड को क्लैरिफाई किया है द टेम्परेंस। नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है किसी के लिए। नंबर 14 हो सकता है किसी का बर्थ डेट हो, 14 मंथ्स का रिलेशन हो सकता है, 14 ईयर्स का रिलेशन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ईयर्स का रिलेशन है बट 14 मंथ से बातें नहीं हो रही है ठीक से, ये भी हो सकता है। या 14 डेज से बातें नहीं हो रही है, ये भी हो सकता है। 14 वीक्स भी हो सकता है, राइट। काफ़ी जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार में बैठे हुए हैं एंड ओवर थिंकिंग चल रही है उनकी, जहाँ पे वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, बैलेंस में लाना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस में भी कुछ चेंजेस ला रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हार्ट चक्र ओपन हो रही है तो ओवर थिंकिंग करने से नेगेटिव थॉट ज़्यादा आती हैं, बट यहाँ पे अ चेंज इन द विंड है। अगर आप ध्यान दें तो अ चेंज इन द विंड है। एंड इसके पहले भी जो था वो फूल की एनर्जी थी, कम टू द एज। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे हैं एंड वो पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रुथ टू बी टोल्ड है। तभी हम सच्चाई किसी के सामने रख पाते हैं जब हम किसी को लेकर बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं, या कोई चीज़ को लेकर मतलब उसको ऑथेंटिक मानते हैं, ठीक है, कि हाँ ये जो है ये सही है हमारे लिए, तभी हम सच्चाई सामने लाते हैं, राइट। अदरवाइज़ हम उसको छुपा के ही रखते हैं या झूठ बोलते रहते हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जी है, बट अब वो सच्चाई सामने लाने वाले हैं एंड इस चीज़ को लेकर काफ़ी सोच विचार उनके मन में चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं अब वो अपने एनर्जीज़ को भी बैलेंस कर रहे हैं, अपने उन्हें भी एंजल्स गाइड कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे एंजल विंग्स दिख रहे हैं, अगर आप ध्यान दें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एंजल्स गाइड कर रहे हैं यहाँ से। कुछ उन्हें कॉलिंग हो रही है अंदर से, इंट्यूशन, सोल कॉलिंग, मे बी समथिंग, या फिर सपने में, ड्रीम्स में कुछ उन्हें ऐसा दिखा है जहाँ से ऐसा उन्हें फील हुआ है कि उन्हें अब ये स्टेप ले लेना चाहिए, कि उन्हें अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए आपको, ठीक है, कि वो आपको मिस भी कर रहे हैं एंड आपके साथ एक कनेक्शन भी चाहते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 52, मेंडिंग को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। सॉरी, एस ऑफ सोर्ड्स, मुझे पहले ही एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी। ओके, नंबर 1 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी का मंथ, जुलाई का मंथ। एंड नंबर 52 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए, जब वो क्लैरिटी देंगे ना, उन्हें भी पता है, जब वो क्लैरिटी देंगे, जब वो क्लियर करेंगे इस कन्फ्यूजन को, जब वो क्लियर करेंगे कि आपसे बातें क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर आपसे दूर क्यों रह रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं आपसे, तो उस समय कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में
फिर से वो बॉन्ड टाइट होने वाला है। जो बॉन्ड आप लोगों के बीच में मतलब लूज़ हो रहा था, जो बॉन्ड आप लोगों का कनेक्शन जो टूट रहा था, वो फिर से जुड़ जाएगा, ठीक है? जो यहाँ पे दिख रहा है, ये लोग दोनों बैठ के जोड़ रहे हैं इस कनेक्शन को, ठीक है? दोनों वर्क कर रहे हैं इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए, इस कनेक्शन को दोबारा से उसी पोजीशन में लाने के लिए जिस पोजीशन में ये कनेक्शन पहले रहा करता था, ठीक है? तो दोनों उसमें वर्क करने वाले हैं, आप दोनों उसमें मेहनत करने वाले हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है। और दोनों की मेहनत इक्वल होने वाली है। बहुत दिनों तक आपने ओवर गिविंग किया है, उन्होंने ओवर टेकिंग किया है, बट अब इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है आप लोग के कनेक्शन में, ठीक है? वो उस चीज़ को भी चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक आप लोग के रिलेशन का हो। देन कम्स नंबर 21, क्लीन इट अप। नंबर 12, नंबर 21, मिररिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हुए मुझे दिख रहे हो। क्लीन इट अप, क्लीन इट अप को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। मई का मंथ, मार्च का मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, राइट। काफ़ी उदास थे, बहुत दिनों से काफ़ी उदास थे, अपने एनर्जीज़ को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं कर पा रहे थे। बट अब जब देखिए, मेंडिंग एंड क्लीन इट अप कहीं ना कहीं सेम चीज़ है, ठीक है? यही है कि क्लीन इट अप में क्या है, जो भी गलत फहमियाँ हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के बीच में, जो भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस जो अराइज हुए हैं आप लोग दोनों के बीच में, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सबको हटाना, ठीक है? और हटा के सिचुएशन को दोबारा से ग्रो करना, यही हुआ ना मेंडिंग, ठीक है? तो कहीं ना कहीं काफ़ी जब बहुत ज़्यादा उदास बैठे हुए थे, जब आपको छोड़ के वो आगे बढ़ रहे थे अपने लाइफ में, जब बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत सैड थे उस समय, बहुत डाउन एनर्जी में थे, मतलब अपने आप को कोशिश कर रहे थे कि वो सब कुछ कर सके बट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? वो अपना 100% कोई भी काम पे नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनका मैक्सिमम दिमाग सोचने पे ही लग जा रहा था, जिसकी वजह से वो काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, एंड जिसकी वजह से वो अपसेट भी ज़्यादा रह रहे थे क्योंकि वो काम भी नहीं कर पा रहे थे, ना आपसे बात कर पा रहे थे, ना आपको टाइम दे पा रहे थे, ना आपकी तरफ आ पा रहे थे, ना आपको रीच आउट कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से उनके मन को कोई शांति मिल नहीं रही थी। जनरली वो जब आपके साथ होते हैं तो वो काम पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, बट जब वो आपके साथ नहीं होते हैं, उन्हें ऐसा फील हुआ था उस मोमेंट पे कि जब वो आपके साथ नहीं होंगे तो फिर वो पूरा 24 आवर्स वो काम को दे पाएंगे, उन्हें आपको टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एंड वो काफ़ी बिजी हो जाएंगे। बट उनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ पे उन्हें समझ में आया कि वो काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो कहीं पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये लड़की बहुत उदास है, उसका ध्यान वो भले कहीं और है बट उसका ध्यान कहीं मतलब वो भले बहुत ऊपर बैठी है बट उसका ध्यान एकदम नीचे इस कप में है और उसको वो ले नहीं सकती एंड बहुत उदास है। उसी के बारे में उसके थॉट्स जैसे कि वहीं पे घूम रहे हैं, कोई भी काम पे मन नहीं लग रहा है, उसके हाथ के सामने एक कप पूरा फिल्ड अप है बट उसको उसका भी ध्यान नहीं है। मतलब ऐसा हो गया ना आपके पर्सन के साथ कि उनके सामने उनका जो सबसे फेवरेट काम है या फिर जो उनका पैशन है, सब कुछ उनके हाथ के सामने था बट वो कुछ ले नहीं पा कर मतलब ले ही नहीं पा रहे थे, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे बिकॉज उनका फोकस, उनका ध्यान वहाँ पे लग ही नहीं रहा था। वो भले कितनी भी कोशिश कर ले, अपने आप को ओवरवर्क ही क्यों ना करा ले, वो भले उनके मन में ऐसा फील हो रहा था कि हाँ मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट वो कोई काम कर ही नहीं पा रहे थे एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें एट द एंड ऑफ द डे फील हो रहा था कि मेरा कुछ इनपुट जा ही नहीं रहा है, कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रही कहीं पे भी नहीं, ठीक है? तो इसीलिए ये डिसीजन आया है कि सब कुछ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी आप दोनों के बीच में गिले शिकवे हैं, वो सबको दूर करना है, आपको अपने लाइफ में लाना है एंड देन वो फिर फोकस कर पाएंगे हर तरफ। क्योंकि आप उनके पास रहोगे ना तो
उनके मन को एक शांति रहेगी, एक शांति मिलेगी उनके मन को, एंड फिर वो फोकस कर पाएंगे हर चीज़ पे। अभी उनकी फोकस सिर्फ आप पे है, चाहे वो माने चाहे नहीं माने, बट फोकस उनकी सिर्फ आप पे है। एंड इस चीज़ को वो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे मानते हैं, बट आपको शो नहीं करते। ओके सेरेंडिपिटी नंबर 18। सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ग्रीन कलर अगर किसी ने पहना हुआ है, या ग्रीन कलर की कोई ऑब्जेक्ट है अगर आपके पास, तो आप ज़रा ध्यान दें। वाओ, 2 ऑफ कप्स, सो ब्यूटिफुल। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज अगेन। बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। आपके साथ उन्हें एक वाइब मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है। आपका हाथ पकड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया में उन्होंने हर कुछ अचीव कर लिया है, कोई भी प्रॉब्लम अब उनको छू नहीं पाएगी। ठीक है, उन्हें एक सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है, सेरेंडिपिटी मिलती है। ठीक है, उन्हें सीरीन लगता है हर कुछ, अपनी सराउंडिंग उन्हें काफ़ी सीरीन लगती है। उनको अपने आसपास के प्रॉब्लम्स वो भूल जाते हैं, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स वो भूल जाते हैं जब आप उनके पास रहते हो। उन्हें वो सब बॉदर ही नहीं करता है। और ऐसा होता है कि जैसे वो प्रॉब्लम्स आते भी हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुद से ही सॉल्व हो जाते हैं, उन्हें कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है उन्हें सॉल्व करने की। और वो जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आपके साथ वो अचीव कर सकते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है। आप रहते हैं तो उन्हें हर कुछ मिल जाता है, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो, वो ऑब्जेक्ट कितना उनसे दूर क्यों ना हो, वो भी वो अचीव कर सकते हैं। बट आपका हाथ उनके हाथ में होना चाहिए, तभी जब आपका साथ उनके साथ रहता है तब वो आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं, आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, वो आपको अपना स्पाउस मानते हैं। एंड वो आपको वैसे ट्रीट भी करना चाहते हैं, वो आपको वो लव, वो अटेंशन, वो केयर, वो सब कुछ देना चाहते हैं जो एक पार्टनर को देना चाहिए, मतलब होता है जो। ठीक है, वो सब कुछ आपको देना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं अपने लाइफ की, आपके लाइफ की सारी खुशियाँ। आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं वो। ऑब्जर्वर नंबर 49। स्टॉकिंग एनर्जी डियर, स्टॉकिंग एनर्जी आप लोगों के लिए नंबर 49, नंबर 13, ये दोनों नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड किंग ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, oh my god, oh my god, somebody is getting very emotional over here, very very emotional। किसी को प्यार का बुखार चढ़ गया है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, और क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया। आपको दूर से वो ऑब्जर्व करते हैं, वो आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, मे बी फेक अकाउंट से वो आपको स्टॉक कर रहे हैं एंड आपको पता भी नहीं है। हो सकता है आपसे बात भी करते हो एंड आपको पता नहीं है। आपके बारे में हर एक खबर रखने की कोशिश करते हैं, आपको हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप कब क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हर कुछ जानने की इच्छा उन्हें हमेशा रहती है। आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव। यहाँ पे सोलमेट, ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे दिख रही है, एक सोल लेवल कनेक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो आप ही फील कर पाते हो। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक्सेसिव वाला जो प्यार होता है ना, वो प्यार करते हैं। आपको किसी और के साथ देखते हैं तो उन्हें काफ़ी जेलस फील होती है, बहुत पॉजिटिवनेस फील होती है, नहीं रह पाते उस समय, बहुत ज़्यादा उदासी उनके मन में घर कर जाती है, बिकॉज़ वो आपको जाते हुए नहीं देख सकते, किसी और के होते हुए नहीं देख सकते, उन्हें आप चाहिए। ठीक है, चाहे वो कितना भी टाइम लगा दें आने में, बट उन्हें आप चाहिए। और वो हमेशा दूर से आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं। अपने फीलिंग्स को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने छुपा के रखी है अपने अंदर, बहुत बुरी तरीके से इन्होंने छुपा के रखी है अपने अंदर। बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, इनफैक्ट बहुत बहुत हैवी हैवी वाला प्यार दिख रहा है यहाँ पे मुझे। वाई नंबर 31, अप्रैल का मंथ, नंबर 31 आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड वाई को क्लैरिफाई किया है।
द मजिशियन, नंबर 1, जनवरी का मंथ। फेब का मंथ भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। फेब्रुअरी, नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बार बार डिवाइन से क्वेश्चन करते हुए दिखते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये सारे सिचुएशंस मेरे साथ ही क्यों आए। पहला तो प्यार क्यों हुआ, प्यार हुआ तो ये तकरार क्यों हुआ, ये दूरियां क्यों हैं, हम कब मिलेंगे, हमने क्या किया ऐसा कि आज हमें इतना प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है अपने लाइफ में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, हर जगह मुझे इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों फेस करने पड़ रहे हैं। फैमिली लाइफ में भी उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है। कहीं पे भी शांति क्यों नहीं मिल रही है उन्हें। कभी कभी उन्हें फील होता था पहले कि उन्होंने तो सही डिसीजन लिया है आपको छोड़ के, फिर आज इतने मतलब फिर आप इतने याद क्यों आते हो, ठीक है। ये भी उनके मन में क्वेश्चन आता है, ये भी वो डिवाइन से पूछते रहते हैं। और जाने अनजाने में वो आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं ना, चाहे वो क्वेश्चनिंग रूप में सोचे, चाहे वो आप लोग के मोमेंट्स को याद करते हुए सोचे, चाहे वो रात रात भर जग के आपको याद करना हो, चाहे वो हर एक मेमोरीज़ को याद करना हो, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। उन्होंने पहले आपको बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया था, बट अब वो मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश उन्होंने अभी भी की थी कि वो आपको मैनिपुलेट कर ले, कुछ गेम्स खेले आपके साथ, नहीं बात करके थोड़ी चेजिंग एनर्जी आपकी देखी उन्होंने, बट फिर अचानक से आपकी चेजिंग एनर्जी में भी एक फुल स्टॉप आ गया, आपने भी चेज़ करना बंद कर दिया। अब उनके मन में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे कि इन्होंने चेज़ करना क्यों बंद कर दिया, क्या ये बदल गए हैं, क्यों उन्होंने मुझे छोड़ दिया, क्यों उन्होंने बंद कर दिया मुझे कॉल या मैसेज करना। तो ये सारे क्वेश्चंस भी उनके मन में आ रहे हैं, एंड अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उनके मन में आजकल सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही आते रहते हैं आपको लेकर। बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, किस तरीके से आपके तरफ आना है, किस तरीके से आपको फिर से वो प्यार जताना है, जो प्यार है आप दोनों के बीच में कैसे खुल के बताना है, ठीक है। हर कुछ का आंसर्स वो अपने मन में इमेजिन भी करते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। एंड लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है उनकी तरफ से। पॉइज्ड, नंबर 48, पॉइज्ड को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी गार्डेड है इस मोमेंट पे, काफ़ी गार्डेड है, बट ये है कि उन्हें कुछ ना कुछ एक डिसीजन उन्होंने ले लिया है, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब अब जो भी मूवमेंट लेना है ना, वो बहुत सोच समझ के प्लान्ड वे में ये मूवमेंट लेना पड़ेगा। अब हैफअज़र्ड मूवमेंट या अब एक इम्पल्सिव डिसीजन लेना सही नहीं रहेगा, ठीक है। उन्होंने डिसाइड तो कर लिया है, बट काफ़ी गार्डेड वे में वो आपके तरफ आने वाले हैं। जब आपने उन्हें लीस्ट एक्सपेक्ट किया होगा ना, जब आप उनके बारे में सोचना छोड़ देंगे एंड आपके मन में ये आ जाएगा ना कि बस अब जाने दो यार, अब छोड़ दो, अब हम इस बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। आप नेगेटिव भी नहीं सोचोगे, आप पॉजिटिव भी नहीं सोचोगे, आप कुछ भी नहीं सोचोगे इनफैक्ट उनके बारे में। उस टाइम पे आप देखोगे अचानक से आप दोनों मिल रहे हो, आप दोनों की यूनियन हो रही है। मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, ठीक है, मुझे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, मुझे रीयूनियन दिख रहा है। इस कार्ड में रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बात तो है कि आप दोनों ज़रूर मिलोगे, आप दोनों एक दूसरे के पास ज़रूर आओगे, आप दोनों की फिर से बातें होंगी, फिर से वही कनेक्शन फिर से बनने वाला है आप दोनों का। बट हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी भी वो थोड़ा सा गार्डेड है, अभी भी वो थोड़ा सा अपने शेल में है, जहाँ से वो मतलब निकलना चाहते हैं, अभी भी निकल नहीं पा रहे, बट वो निकलेंगे, बहुत जल्द निकलेंगे, और बहुत कुछ आपके सामने क्लियर करेंगे, बहुत सच आपके सामने रखेंगे, अपने हिडन फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे, एंड बहुत कुछ बताएंगे आपको, बहुत सारी सच्चाई आपको आपके सामने आते हुए दिखेंगी, ठीक है। अभी इस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए वो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये ज़रूर देख ले कि इस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए। तो
यहाँ से 3 कार्ड्स निकालेंगे। पहला है, आपको लेट गो करने बोला जा रहा है, तो आप इस सिचुएशन को लेट गो कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा सोचिए मत इस सिचुएशन को लेके। मैंने बोला ना, जिस दिन आप लेट गो कर देंगे, जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि यार जाने दो, ना नेगेटिव सोचेंगे ना पॉजिटिव सोचेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, जब आप सोचेंगे अब उनको खुश रहने दो अपनी लाइफ में, और हमको भी अब खुश रहना है अपनी लाइफ में, इतना इस कनेक्शन को पकड़ के रखना सही नहीं रह रहा है, बिकॉज इससे कुछ मूवमेंट्स हो ही नहीं रहे हैं। उस टाइम पे जाके आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है लुक फॉर अ साइन। आपको कुछ ना कुछ साइन मिलेंगे, आपको भी साइंस दिख रहे होंगे, आपको भी बहुत सारे सिंबल्स दिख रहे होंगे, साइन, सिंक्रोनिसिटीज, ड्रीम्स, ठीक है। मैंने बताया ना, आपको स्पिरिट एनिमल्स दिख रहे होंगे जो कि आपको कुछ कहना चाहते हैं। मे बी आपको ड्रीम्स में बहुत सारे ऐसे विविड ड्रीम्स आ रहे हैं जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि आपको कुछ बताया जा रहा है। हो सके तो उसे नोट कीजिए कॉपी में, एंड देन उसके बारे में सोच के उसको इन्फर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो वो नंबर्स क्या हैं उसकी मीनिंग आप कोशिश कीजिए गूगल में जाके सर्च करके खोजने में। एंड हर एक नंबर की मीनिंग बहुत कुछ रहती है, तो आपके लिए कौन सा सही है, 4-5 पेजेस में जाइए, 10 पेजेस में जाइए, एंड देखिए आपके लिए, आपके सिचुएशन में कौन सा रेजोनेट कर रहा है, वो आपके लिए मीनिंगफुल होने वाला है, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड इज़ नो नीड टू वरी। आपको वरी नहीं करना है, आपको चिंता नहीं करना है, जस्ट लेट गो कर दीजिए सिचुएशन को, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको खुद सब कुछ परोसा जाएगा आपके प्लेट में। आपके पास अबंडेंस है, आपके पास प्यार है, आपको सब कुछ मिलेगा। बट उसके लिए आपको ये जो एक लेसन है ना, आपके लाइफ की सबसे बड़ी लेसन, ये है लेट गो करना, चिंता नहीं करना, नो, डोंट वरी। ये जो लेसन है, ठीक है, ये सब जब आप लेसन्स लर्न कर लेंगे ना, उस समय ही आपके पर्सन आपके पास अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये लेसन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लेसन्स जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, जब तक इसको अवॉइड करेंगे, जब तक आप नेगेटिव रहेंगे, जब तक आप उन्हें गाली देते रहेंगे, ठीक है, जब तक आप उनके बारे में बुरा सोचते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा, कोई मूवमेंट कुछ भी नहीं होगा। बट हाँ, जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, जब आप ये फील करेंगे कि नहीं, ठीक है, मैंने उनसे प्यार किया है, बट उनकी खुशी में ही आपकी खुशी है ना। अगर आपने प्यार किया है तो उनकी खुशी में ही आपकी खुशी होगी। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, जब आप ये सोच लेंगे कि ठीक है, वो जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में वो करे, एंड तरक्की करे वो अपने लाइफ में, जब आप इस चीज़ को अपने मन में गांठ बांध देंगे कि वो जहाँ भी है बस वो खुश रहे और आप उनको प्यार करते रहें, जब आपके अंदर ये फीलिंग्स आ जाएंगी, जब आप लेट गो कर देंगे, जब आप उनके पीछे नहीं दौड़ेंगे, जब आप ये नहीं चाहेंगे कि उनको आपके साथ हमेशा होना चाहिए, जब आप इस चीज़ को मान लेंगे कि हाँ ठीक है, उनके लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ आप ही नहीं, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, जब आप इस चीज़ को मान लेंगे, आप देखेंगे उस टाइम पे आपके पर्सन आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में, एंड प्रोक्लेम कर लीजिए कमेंट सेक्शन पे सारे पॉजिटिव एनर्जीज़ को, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है। एंड प्रोक्लेम करने के लिए आप ये मेंशन कर सकते हैं, आई क्लेम रिकन्सिलिएशन, आई क्लेम रीयूनियन हैपनिंग सून इन आवर लाइव्स। ये आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।